जी सईद काज़ी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन फरीहा इदरीस साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। फरीहा, काजी साहब को तो बिल्कुल हैरत नहीं हुई और वो ये कह रहे हैं जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं और जिस तरह की सियासत यहाँ पे होती है उसमें ये कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि अवाम तो इसलिए इमरान खान के साथ ज़्यादा बड़ी तादाद में क्योंकि वो उनको दूसरे हुक्मरानों से मुख्तलिफ समझते हैं। तो आप कैसे देखती हैं इसको कि क्या जो इमरान खान का बयानिया है करप्शन के खिलाफ, हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ, क्या उसको कोई नुकसान पहुँचेगा इस ऑडियो लीक्स के सामने आने के बाद? देखिए, अब इस ऑडियो जो अभी रीसेंट ऑडियो अभी आई है थोड़ी देर पहले, इसको मैं दो तनाज़ुर में देखूंगी। एक तो पहला ये कि ये ऑडियो इन इटसेल्फ क्या कह रही है और उसके बाद जिस ये टाइम पीरियड की बात कर रही है, असल में क्या हुआ और ये ऑडियो क्या आपको कहती हुई नजर आ रही है। दूसरा जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, जो अभी काजी साहब भी बात कर रहे थे, वो बड़ी अहम है कि हमें वो कनेक्ट द डॉट्स करें, ताने बाने मिलते हुए अब नजर आ रहे हैं और कुछ वाज़ेह नक्शा कम से कम इस तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि ऑडियो लीक्स असल में टारगेट किसको कर रही हैं। तो फिर जब ये पता चल जाएगा कि टारगेट कौन है, तो ये भी पता चलाने में आसानी हो जाएगी कि इसके पीछे कौन है, ऑडियो लीक्स को करने वाली एंटिटी कौन सी है। तो ये दो तमाम जो पहलू है इसको हम देख लेते हैं। पहला पहलू जो अभी ऑडियो लीक आई है, उसमें एक तो ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ये मुख्तलिफ पीसेस को जोड़ के बनाई गई है, ये एक कॉन्वर्सेशन नहीं है। किससे बात हो रही है वो भी इससे वाज़ेह नहीं हो रहा, क्योंकि दूसरी तरफ की आवाज काट दी गई है। इससे इस बात को मजीद तक़वियत मिल रही है कि ये मुख्तलिफ कॉन्वर्सेशन हैं जिनको जोड़ा गया है। अगर एक ही पैराए में हुई होती बात तो वो फ्लो में होती, दूसरी तरफ की भी हमें आवाज सुनाई देती। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है उससे ये साबित किया जा रहा है कि खान साहब बंदे खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गालिबन पेश की गई थी। अब हम जब एक्शन देखते हैं तो हमें ये बंदे कोई खरीदे हुए नजर नहीं आए, हमें तो उनके अपने बंदे भी दूसरी तरफ चले गए नजर आए, बल्कि बड़ी तादाद में दूसरी तरफ चले गए नजर आए। हमें पता है कि जिस तरह खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहते ऑर्डर देते फिर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से मेरे बंदे वापस लाएं। मेरा उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। खुद उनके पास लोग मिलने जा रहे थे, आके हमें मीडिया को खुद बता रहे थे कि हम तो खान साहब के साथ नहीं हैं, हम दूसरी तरफ जा चुके हैं, दूसरी पार्टी में हमें बैठे हुए नजर आ रहे थे। तो जो ये ऑडियो कह रही है कि 5 बंदे खरीदे, रियलिटी में हमें उसके उलट होता हुआ नजर आया है। तो ये भी एक पहलू है इसको देखने वाला। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हमने देखा कि मुसलसल पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने सेनेट के इलेक्शन में भी कहा कि जो है वो शो ऑफ हैंड होना चाहिए। दीगर इलेक्शन में भी बार बार आवाज जरूर उठाई है और खमियाजा भी भुगता है। लोग दिखे अगर हैं मोस्टली तो हमें वो पीटीआई की तरफ से ही नजर आया है। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की वीडियो आपको याद होगी, जिस पर पिछली हुकूमत थी तो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत के अलायंस को अलग कर लिया, अपने ही लोगों के खिलाफ एक्शन भी ले लिया। तो ये पार्टी ये सब कुछ कर चुकी है। लेकिन उसके बावजूद यकीनन एक इन्वेस्टिगेशन सब चाहते हैं कि क्लियर क्रिस्टल हो, जिसमें ये भी पता चले कि ये ऑडियो लीक किस लिए आ रही हैं, इनका टारगेट क्या है। जैसा भी काजी साहब ने कहा कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तमाम ऑडियोज को उठाकर, तो फिलहाल इसका निशाना हमें इमरान खान साहब और उनका बयानिया नजर आ रहा है। अगेन आज की जो ऑडियो लीक है वो हम जानते हैं कि किस किस अकाउंट से ट्वीट हुई है, कहाँ से एकदम से इसको फैलाया गया है। तो अब ये बात वाज़ेह होती हुई नजर आ रही है कि बाकायदा तौर पर एक कैंपेन है इन ऑडियो लीक के थ्रू, जो कि खान साहब के दो बयान हैं। पहला कि साजिश हुई थी, एक इंटरनेशनल साजिश हुई थी, उसको टारगेट करा है। दूसरा ये कि उनके बंदे खरीदे गए, वीओएनसी में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। ये दोनों जो बयानी हैं उनके और बड़े सेल हुए हैं पब्लिक में, लोगों ने बाहर आके साबित किया है कि वो इस बात को बिलीव है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट फरीहा अपने इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक भी उठाया। हम आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। भट्टी साहब, एक और ऑडियो लीक सामने आई है जिसमें मुबैना तौर पर ये इमरान खान जो हैं चेयरमैन पीटीआई, उनसे ये वाबस्ता की जा रही है और उसमें ये कह रहे हैं कि 5 MNAs तो मैं खरीद रहा हूँ, ये 5 बड़े अहम नाम हैं, मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो मैं पब्लिक नहीं कर सकता। अभी फरीहा इदरीस साहिबा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने इसमें रेज किए कि एक कैंपेन की सूरत में ऐसा लगता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होंगी तो पता चलेगा कि क्या ये काट कर ये इसके टुकड़े जोड़े गए हैं या ये सही ऑडियो है। इस बारे में भी बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन, क्योंकि जब हुकूमत इन्वेस्टिगेशन की बात करती है तो वो किस मखसूस ऑडियोज की बात करती है। इस सारे स्कैंडल के बारे में तो इन्वेस्टिगेशन की बात सुनाई ही नहीं कहीं से दे रही। और दूसरा ये कि क्या ये इमरान खान के बयानियों को नुकसान पहुंचाएगी, उनकी मकबूलियत को कम कर सकती हैं ऐसे जो स्कैंडल्स हैं? देखिए, सानिया फरीहा इदरीस के बाद कोई राय देना तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मैं तो इस तरह
کہ آڈیو کوئی 20 پیس جوڑ کے کی گئی ہے، مختلف ٹکڑوں کو جوڑا گیا ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے یہ ویڈیو ریکارڈ کس نے کی ہے۔ 3 دن پہلے 2 وفاقی وزراء اور کچھ اور لوگ بیٹھے، اس پہ ڈسکس ہوئی کہ عمران خان کی ایک پارٹ ویڈیو لیک کی جائے، اس پر پھر رضامندی نہیں ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کی کل کی پریس کانفرنس کے بعد کہا گیا کہ اب عمران خان کے خلاف پراپوگنڈا مہم کو تیز کیا جائے۔ یہ آڈیو بذات خود موجودہ حکومت پہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے، انہیں چاہیے فوری طور پر حکومت چھوڑ دے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک پرائم منسٹر کی ویڈیو ریکارڈنگ، سوال یہ ہے کون کر رہا، اس کا گھر بند کون کر رہا ہے؟ اور بھائی آپ نے ایم کیو ایم ان کو دے دیے، باپ ان کو دے دیے، 12-15 بندے ان کے پیچھے، ان کے پاس تو ایک بندہ بھی نہیں آیا۔ عمران خان کے پاس تو جب عدم اعتماد ہوئی امریکن رجیم لیٹر کے بعد، عمران خان کے تو بندے ٹوٹے۔ یہ تو خود ان پہ ایک، اگر اس کی پوری آڈیو آ جائے، مختلف حصوں کو جوڑا گیا ہے، مختلف اوقات میں گفتگو ہونے والوں کو، تو یہ ایک فراڈ کر کے پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہوتے ہتھ کنڈے ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے جو لانگ مارچ ہے ان کا خوف ان پر طاری ہے۔ اور میرا خیال ہے اب اس قسم کے ہوتے ہتھ کنڈوں پر نہیں آئیں گے، نہ کوئی ہیکر تھا نہ ہے، جو ہیں ان کا نام کوئی نہیں لے سکتا، نہ لینا چاہیے بھائی، زندہ بھی رہنا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ عمران خان کی بجائے حکومت کے خلاف جائے گی کہ آپ پرائم منسٹر، آپ کی بھی آڈیو لیک ہوئی، ایکس پرائم منسٹر کی بھی ہوئی، تو لیک کرنے والوں تک تو پہنچ جائے، پھر اگلی کڑیاں ملتی رہیں گی کس طرح اس نے لیک کی، جب اس سے انویسٹیگیشن ہو گئی، کتنے حصوں کو جوڑا، وہ پوری آیا تھا نا، اور تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ ہے نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہ ویڈیو میرا خیال لیک کرنے والے اور گورنمنٹ کے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ یہ عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کی ساری تیاریاں ہیں۔ اس میں تو خود حکومت پہ ایلیگیشن لگ رہا ہے، بندے انہوں نے توڑے، ان کے اتحادی انہوں نے سے جدا کر دیے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ عمران خان کے لیے نقصان دہ ہوگی جب تک یہ حکومت یہ انویسٹیگیشن نہیں کرتی کہ یہ بگ کرتا کون ہے۔ ایک پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہے، اس کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا ایک کرائم ہے، اور کرائم کرنے والوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ادھر، اور پروپوگنڈا کے طور پہ ٹول گھما رہے ہیں۔ تو سیاست میں تو ویسے خرید و فروخت کوئی نئی بات نہیں ہے، میاں صاحبان اس میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، یہ تو خرید لیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں لوگوں کو۔ صحیح، تو بجا فرمایا آپ نے کہ سب سے پہلے تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ریکارڈنگز کس نے کی، کیوں لیک کی جا رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ عارف حمید بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، فریحہ ادریس صاحبہ آپ بھی اپنا تجزیہ پیش کر رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ، سعید قاضی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔